हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरे विद इन क्लास। एरे विद इन अ क्लास जिसका थ्योरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग देखने वाले हैं। कोड्स में आपको समझाने से पहले इसका सिनेरियो समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिसका हम लोगों ने कोड तैयार किया है। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। हम लोगों ने एक क्लास में, यहाँ मैं जब क्लास की बात कर रही हूँ कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्लास में हम लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका क्लास, और यहाँ एक प्रोग्राम का क्लास C++ का भी क्लास होता है। ओके, मैं क्लास वर्ड यूज़ नहीं करूँगा अभी फिलहाल। क्लास जब हम बात करेंगे तो हम इस क्लास की बात करेंगे। ओके, प्रोग्राम में हमारा कीवर्ड आता है उस क्लास की। ओके, यानी कि एक स्कूल समझिए, ठीक है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट हैं, मीन्स 3 स्टूडेंट हैं। मेरे स्कूल में 3 स्टूडेंट हैं। उनका मैं रोल नंबर इनपुट लूँगा और उनका रोल नंबर भी इनपुट लूँगा और उसको मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ यूजिंग क्लास। ओके ओके, तो देखते हैं। कोड समझा देता हूँ मैं। सिनेरियो तो क्लियर है, क्या करने वाले हैं हम लोग। 3 स्टूडेंट का इनपुट लेने वाले हैं जिसमें रोल नंबर और नेम होगा, और उसी को हम लोग आउटपुट भी देखने वाले हैं, रोल नंबर और नेम तीनों स्टूडेंट का। लेकिन ये हम करेंगे एरे विद इन क्लास टॉपिक के द्वारा। ओके, तो कोड से इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड कॉन IO डॉट एच एक नया हेडर फाइल यूज़ किया है मैंने। ये हेडर फाइल ऑलरेडी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। ये हेडर फाइल क्यों यूज़ किया है मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ मैंने एक डिफाइन किया है साइज 3। इसके बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ सिंपली शॉर्ट में, कि यहाँ इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक डिफाइन किया है खुद से कि जहाँ मैं साइज लिख रहा हूँ SIZE, वहाँ साइज का मतलब होता है 3। यानी कि मैंने अगर यहाँ साइज लिखा हुआ इट मीन्स मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो यही है इसका, इस लाइन का मतलब। ओके, देन क्लास कीवर्ड यूज़ करके मैंने क्लास नेम दिया है स्टूडेंट। मैंने यहाँ प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास के अंदर की ये जो डाटा मेंबर्स हैं ये प्राइवेट ही होते हैं। अगर आप पब्लिक कीवर्ड या फिर प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ नहीं करते अपने क्लास में तो। ओके, इंट डेटा टाइप लिया है, रोल मेरा वेरिएबल है, यहाँ साइज लिखा हुआ है मैंने, साइज मीन्स कितना है 3। ओके, ये एरे हो गया, एरे विद इन क्लास, ठीक है। ये एरे मैंने बनाया। कैर डेटा टाइप लिया है मैंने, नेम मेरा वेरिएबल है, देन साइज यहाँ कितना है 3 है, और ये 20, यानी कि साइज 3 है। देखिए कैर नेम 3 साइज का, यानी कि 3 स्ट्रिंग्स ये होल्ड करेगा, जिसमें प्रत्येक स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो होगा 20 कैरेक्टर हो सकता है। यानी कि ABCD किसी का कोई एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है राहुल, तो RAHUL, यानी कि 5 कैरेक्टर हुआ, तो ये स्टोर हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक ये होल्ड कर सकता है। मोर देन 20 होने से ये नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों जो डाटा मेंबर्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों हैं एरे विद इन क्लास, इसी को कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है मैंने। 2 फंक्शन यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसमें गेट डेटा और डिस्प्ले मेरे फंक्शन का नाम है। ओके, नाउ मैं नीचे यहाँ वॉइड, मतलब मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो पहला जो फंक्शन है मेरा गेट डेटा, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। वाइड मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, सो रिटर्न टाइप यूज़ किया है वाइड। स्टूडेंट क्लास का नाम है, स्कोप रिजोल्यूशन, गेट डेटा फंक्शन का नाम। फिर मैंने फोर लूप का यहाँ यूज़ किया है। फोर लूप यहाँ साइज मीन्स होता है 3 i++। सी आउट इंटर नेम, आउटपुट स्क्रीन पर यूजर के शो होगा। सी इन नेम आई, उसी तरह इंटर रोल नंबर रोल आई। देखिए ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से स्टोर करता है। अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ आपकी पहले से क्लियर होगी, लेकिन अगर आपने एरे नहीं पढ़ा है फिर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ओके, देखिए ये लूप पहली बार जब चलेगा तो आई का वैल्यू होगा 0, यानी कि नेम 0, रोल नंबर भी 0। तो पहला जो स्ट्रिंग होगा या फिर पहला जो नाम होगा वो नेम 0 में स्टोर होगा, पहला जो रोल नंबर है वो रोल 0 में स्टोर होगा। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, आई का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर नेम 1 में दूसरा नेम स्टोर होगा, फिर रोल 1 में दूसरा रोल स्टोर होगा, इसी तरह तीसरा भी स्टोर होगा। ओके, यानी कि 0 1 2, तो 3 रोल नंबर्स एंड 3 नेम्स इसमें स्टोर हो जाएंगे सी इन के द्वारा। ओके, तो ये हमें डेटा मिल गया, गेट डेटा फंक्शन का काम खत्म। अब नीचे देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ रिटर्न टाइप वाइड।
स्टूडेंट क्लास का नाम है, और स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले फंक्शन का नाम, और वाइड रिटर्न टाइप, ये वाइड में आर्गुमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन करने का, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है, ये तो हम लोग जानते हैं। फोर लूप का यूज़ किया है मैंने, फोर लूप का यूज़ किया है मैंने, और यहाँ मैंने सी आउट नेम आई लिखा हुआ है। देखिए फोर लूप का यूज़ किया मैंने, मैं इसको इसके बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। सी आउट यूज़ किया है मैंने, रोल नंबर रोल 0। ओके, नाउ ये जब लूप जब रन करेगा तो आई का वैल्यू पहले 0 होगा, तो सी आउट मीन्स यूजर की स्क्रीन पर कुछ आउटपुट होने वाला है, यानी कि स्क्रीन पर कुछ शो होने वाला है। तो नेम 0 में जो भी स्टोर होगा, जो कि हम लोगों ने अभी इस फंक्शन में देखा था सी इन के फंक्शन में, यहाँ नेम 0 में जो भी इंटर हुआ था यानी कि इनपुट आया था, वही यहाँ नेम 0 में आउटपुट होगा। ओके, यहाँ रोल 0 में जो भी इनपुट आया था वही यहाँ रोल 0 में आउटपुट होगा, क्योंकि अभी 0 आई का वैल्यू 0 0। फिर दोबारा ये लूप जब चलेगा तो नेम 1 हो जाएगा, 0 से बढ़कर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोगों ने यूज़ किया। तो उसी तरह नेम 1 में जो स्टोर होगा वो प्रिंट होगा, रोल 1 में जो स्टोर होगा वो प्रिंट होगा, उसी तरह नेम 2 में जो स्टोर होगा वो प्रिंट होगा जब अगली बार लूप चलेगा तब। फिर रोल 2 में जो स्टोर होगा वह अगली बार प्रिंट होगा। इसी तरह 3 टाइम्स ये लूप चलेगा, यानी कि 0 1 2 3 टाइम ये लूप चलेगा, और तीनों नाम और तीनों रोल नंबर हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देंगे। ओके, ना ये मैंने गेट सी एच यूज़ किया। गेट सी एच मैंने इसीलिए यूज़ किया ताकि हमें थोड़ा सा वक्त मिले, जब पहला, जैसे कि देखिए जब पहली बार ये लूप चलेगा आई इक्वल 0 यानी कि नेम इक्वल 0 रोल इक्वल 0, ये आपके आउटपुट स्क्रीन पर नेम दिखेगा पहला स्ट्रिंग, ये रोल नंबर दिखेगा पहला रोल नंबर, देन आपका स्क्रीन होल्ड हो जाएगा। गेट स्विच के द्वारा क्या होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, यानी कि दूसरी बार ये लूप ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, कुछ देर के लिए होल्ड रहेगा। जब तक हम लोग कोई की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से तब तक ये लूप दूसरी बार नहीं रन करेगा। ये ऐसा मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको 1 बाय 1 मैं आपको दिखा सकूँ कि देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, और इसी फंक्शन को रन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इस हेडर फाइल को conio.h। ओके, क्योंकि इसी हेडर फाइल में ये प्री डिफाइंड है ये फंक्शन। ओके, नाउ बात करते हैं मेन फंक्शन की। यहाँ मैंने स्टूडेंट क्लास नेम लिखा हुआ है st, मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास टाइप का एक वेरिएबल। ओके, तो ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस किया है, यानी कि कॉल किया है गेट डाटा फंक्शन को, देन मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल किया है डिस्प्ले फंक्शन को, दोनों को कॉल किया है और ये प्रोग्राम हमारा तैयार है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्विकली और देखते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं आता है, और अगर कुछ समझने वाली चीज़ होंगी तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ओके, तो मैं रन कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ इंटर करेंगे नेम, पहली बार लूप चला 0 0, यानी कि नेम 0 में नेम स्टोर हो गया, रोल 0 में रोल नंबर स्टोर हो गया। अब दूसरी बार जब लूप चल रहा है तो नेम 1 में अभी ये नेम स्टोर होगा और रोल 1 में अगला रोल नंबर स्टोर होगा। ओके, तो ये नेम 1 और नेम 1 और रोल 1 का काम खत्म, अभी नेम 2 और रोल 2 का काम स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा, हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही हमें पहला आउटपुट मिलेगा, राजा, नेम है हमारा राजा और रोल है हमारा 101। तो अभी गेट सी एच के थ्रू ये आपका स्क्रीन होल्ड है, जब तक हम लोग कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा दोबारा लूप चलेगा नहीं और हमें दूसरा आउटपुट मिलेगा नहीं। तो मैं दोबारा एक बार इंटर की प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमें अगला लूप चले और हमारा अगला आउटपुट आए, जो कि रानी और 102 होगा रोल नंबर। ओके, ये रानी है और 102 यानी कि 102 इसका रोल नंबर है। देन हमें अगेन इंटर की प्रेस करना पड़ेगा ताकि दोबारा ये लूप रन करे। गेट स्विच के थ्रू हम लोगों ने होल्ड करके रखा, अगर हम लोग गेट स्विच यूज नहीं करेंगे तो 1 बाय 1 तीनों आउटपुट हमें अपनी आउटपुट स्क्रीन पर ऑटोमेटिक दिखाई देंगे। ओके, ये तीसरा आउटपुट हमारा है साहिल 103। बाकी फिर आप अगर इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। आई होप कि समझ में तो आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट इतना है कि हम लोग कैसे मोर देन वन स्टूडेंट का नेम या फिर मोर देन वन स्टूडेंट का रोल नंबर यूजिंग एरे विद इन अ क्लास स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब आपकी प्रोग्राम में आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इस
इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। ओके, कोई डाउट है कमेंट कीजिए, हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। क्या समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और फिर से समझाऊंगा, और उसमें भी नहीं होगा तो हम लोग चैटिंग करेंगे और उसमें भी ध्यान देंगे कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है हमें, कहाँ हमें डाउट्स। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।